उसको लिखने की क्या जरूरत है? मुकेश भाई बैठे हैं यहाँ पे, कल ही इन्होंने मेरे से पूछा कि तो क्यों लिखा, तो उनको मैंने बताया, आज आपको भी बता रहा हूँ। जब मैंने पटना साइंस कॉलेज एज लेक्चरर ज्वाइन किया तो मुझे वहाँ +2 भी पढ़ाने के लिए मिला, क्योंकि वहाँ पे बीएससी भी हुआ करती थी, एमएससी भी होती थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट मेरे कॉलेज की बिल्डिंग में था, तो एमएससी भी पढ़ाना होता था, बीएससी ऑनर्स पढ़ाना होता था और +2 पढ़ाना होता था। तो जब +2 पढ़ाना शुरू किया तो मेरी जितनी जिंदगी भर की इच्छाएं थी कि मैं शिक्षक बनूं, मैं शिक्षक बनूं, मैं शिक्षक बनूं, वो पूर्ण हुई। तो वो जब पूर्ण हुई तो मैंने इतनी शिद्दत के साथ पढ़ाया, इतनी शिद्दत के साथ पढ़ाया कि बच्चों को घर में पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं मिली। जो किताबें उपलब्ध थी, जिससे कि पढ़ाई चल रही थी, दशकों से पढ़ाई चल रही थी, पता नहीं कब से, मैंने खुद भी उन्हीं किताबों से पढ़ा था। मूलभूत भौतिकी, शर्मा सिंह प्रसाद और वगैरह वगैरह। उत्तर प्रदेश में कुमार जी और मित्तल जी की नूतन भौतिकी, ये सब उपलब्ध किताबें थी। लेकिन मैंने जिस कदर अपनी पढ़ाई की, आईआईटी के अंदर मैंने मास्टर्स किया, आईआईटी में जब था उस समय मैंने रश्मि खरीदे की किताब हाथ लगी लाइब्रेरी से, उसको पढ़ा, तो वो वैसा ही मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए मैंने किया। सबको कहा रश्मि खरीदो, वही मेरी टेक्स्ट बुक सबको खरीदवा दी। लेकिन चली नहीं, बच्चों को लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बच्चे 10वीं पास करके, हाई स्कूल पास करके जब आते थे कॉलेज में, साइंस कॉलेज में, तो कोई रोहतास से, कोई सहरसा से, कोई भागलपुर से, कोई जमुई से, ऐसे ऐसे जगहों के जो हमारे छोटे वाले शहर हैं, ज्यादातर बच्चे वहीं से आते, हिंदी भाषी तो खैर थे ही। तो उनको रश्मि खेलने की किताब पढ़ना बहुत मुश्किल पड़ गया। मुझे नहीं पड़ा था मुश्किल, इसलिए नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए कि मैंने उस किताब का पहला दर्शन ही किया था जब मैं एमएससी में था। जब मैं आईआईटी कानपुर की लाइब्रेरी में देखा, क्योंकि अपने +2 के समय मैं क्यों पढ़ूं रश्मि के लिए, मैं तो थोड़ी जी के जंजाल में पढ़ना है, तो मैंने कभी पढ़ी नहीं। अब आईआईटी में जब एमएससी का 2 ईयर एडमिशन हुआ, तब वहां थी उसमें अलमारी में, तो खोल करके पढ़ी, तो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। पूरी किताब जो है एमएससी के अपने नॉर्मल जो हमारे कोर्स में था उसके पैरेलल में अपने इसको पढ़ा, पूरे सारे चैप्टर पढ़े, सवाल बनाए, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये जो मैंने साइंस कॉलेज के बच्चे थे उनको बिल्कुल पढ़ने नहीं पड़ा, क्योंकि वो खोले तो या तो गणित है, इक्वेशंस है, फॉर्मूले हैं, डिस्क्रिप्शंस है, और नहीं तो फिर वो क्या होता है, आइस हॉकी, कभी वॉशिंगटन, कभी मनीला है, कभी वो बिलियर्ड बॉल, ये सब उसको भरा मिलता है, तो लगता है कि पता नहीं क्या है। तो मुझे ये समझने में 4-5 साल का समय लग गया कि ये रश्मि खरीदे भी मेरी पढ़ाई के साथ में मैच नहीं कर, और बाकी की जो अपनी शर्मा सिंह प्रसाद और कुमार मित्तल है, ये सब भी मैच नहीं कर रही है। तो जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ अपने क्लास में घर जा करके, अगर उनके पास रिवीजन करने के लिए, या जो पढ़ा है दोबारा पढ़ने के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए, 1 हफ्ते बाद पढ़ने के लिए, 15 दिन बाद पढ़ने के लिए, 2 महीने बाद पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक ही नहीं होगी, तो मेरे पढ़ाने का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये बात समझ में आई तो हमने ये, और उस समय में 30s के यंग एज के अंदर में मैंने 8 वर्ष लगा दिए इस किताब को लिखने में, मैंने 8 वर्ष लगा दिए। लोग कहते थे अरे या तो रिसर्च करो भाई, अपना नाम ऊंचा करो, साइंस कॉलेज का नाम ऊंचा करो, और नहीं तो पैसे कमाओ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाओ ढेर सारा, पैसे कमाओ। क्या एक किताब लेके बैठे, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, किताब लिख रहे हैं, लेकिन किया, और वो भी अनकॉमन डिसीजन जो था, साहसिक निर्णय, उसने कितना बड़ा लाभ पहुंचाया है भारत को, मेरे को, खुद को, ये आप सोच सकते। तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने से डरना,
चैलेंजेस एक्सेप्ट करने से बिल्कुल नहीं डरना है, अपने ऊपर यकीन रखना है। मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, अपने ऊपर यकीन रखना है। चाहे दुनिया कुछ भी कहते रहे, तुम्हें नंबर नहीं आया, तुमने जेई में पास नहीं किया, तुमने नीट में पास नहीं किया, ये हो गया वो हो गया। हर कोई जो सब्जी ला सकता है दुकान से और दूध वाले का हिसाब कर सकता है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। Alright, love all your people and put all out effort for them, और तब आपको इमोशनल कनेक्ट बनता है। अब देखो, आप सब लोग मेरी किताबें पढ़े होंगे या उसके बारे में सुने होंगे। आपका कनेक्ट जो है इतना क्यों है कि लोगों को इतनी देर से खड़े खड़े पैर दुख रहे होंगे, लेकिन लोग हिल नहीं रहे वहां खड़े दीवार के साथ। ये इमोशनल कनेक्ट है, ये इमोशनल कनेक्ट है। और वो इतना दिखता है ज्ञानेश्वर जी, आपको एक तो उदाहरण दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ये जो है साहब पुष्पेंद्र जी, ये IIT रोपड़ में प्रोफेसर है फिजिक्स के, और अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे फिजिक्स एजुकेशन पे, तो मैं गया था उस कॉन्फ्रेंस में, और ये उस कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन। तो इनसे बातें हुई काफी सारी, 5 दिन रहा मैं वहाँ पे। इन्होंने बताया कि ये 6 साल इटली और जर्मनी रह करके आए हैं अपने इसके बाद, PhD के बाद, और उसके बाद इन्होंने IIT रोपड़ में फैकल्टी पोजीशन ज्वाइन किया। अब इटली जाने के समय में और बाद में वहां से जर्मनी, इन्होंने जब अपना सामान पैक किया है, तो जितने भी किलोग्राम अलाउड था जाने के लिए, लिमिटेड ही होता है, उसमें 2 किलोग्राम की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की दोनों प्रतियां भी उनके साथ गई। आई एम वेरी श्योर MSc करने के बाद, PhD करने के बाद, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए जा रहे हैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की वहां उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन साथ लेकर गए, 6 साल तक साथ रखा और साथ लेकर गया। ये है इमोशनल। ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा अगर मैं लक्ष्मी को अपने ऊपर सवार नहीं होने दूंगा, तो ये मिलेगा। लक्ष्मी तो पैर दबाएगी, लक्ष्मी तो पैर दबाएगी, ये उसके साथ बोनस मिलेगा, इमोशनल कनेक्ट ऑफ पीपल। ओके, ये देखिएगा आप, ये मैं एक किताब के ऊपर ऑटोग्राफ साइन कर रहा हूँ। आप लोग मांगना मत ऑटोग्राफ मुझसे, कियोस हो जाएगा। ओके, और ये किसके लिए मांग रही है, ये ऑटोग्राफ किसके लिए मांग रही है? इन बच्चों के लिए मांग रही है, इन बच्चों के लिए। किताब खरीदी है इन्होंने और मुझसे ऑटोग्राफ ले रही है। इन बच्चों को ऑटोग्राफ वाली किताब देंगे जब वो इस किताब को पढ़ने के योग्य बनेंगे, उस उम्र में पहुंच जाएंगे। और ये खुद जो है तो जूलॉजी की प्रोफेसर है, ये खुद जूलॉजी की प्रोफेसर है। इन्होंने मेरी किताब नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ये हालत है ना। और देखिए, ये मृदुला जी है, ये इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है। इन्होंने भी किताब मेरी खरीद के रखी हुई है कि जब भी मिलेंगे तो साइन कराऊंगा। मुझसे भेंट हो गई थी कहीं पे अचानक, तो इन्होंने बताया करे आपसे, उन्होंने पता होता कि आपसे भेंट होने वाली है, तो किताब ले आती, मुझे पता नहीं था, घर में रह गई। और वो किसके लिए खरीद के रखी है इन्होंने? वो इस बच्ची के लिए खरीद के रखी है। ये अभी 15 महीने की बच्ची है, ग्रैंड डॉटर है इनकी, ग्रैंड डॉटर 15 महीने की बच्ची है। वो बड़ी होगी तो उसको HC वर्मा का ऑटोग्राफ कॉपी में दूंगी पढ़ने के लिए। ये आज ये इमोशनल है। क्या करना है पैसे वैसे लेकर के, क्या करना है चाहिए वही लेकर लिखकर के, ये इतनी कमाई क्या किसको मिलती है? अभी हिंदी में मैंने इसको लिखी है, 33 साल के बाद इसको हिंदी में लेके आया हूँ, भौतिक की समझ नाम से, और इसमें भी काफी सारे साल हमने लगाए हैं। कैलकुलस की ये किताब लिखी, 3 वर्ष इसमें लगाए हैं हमने। कैलकुलस की किताब लिखी है, कैलकुलस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से, 4 ऑथर थे इसके अंदर में। तो ये सब ये अभी हुई है, अभी हुई 2017 में मेरी सेवानिवृत्ति हुई थी,
और ये किताब जो अभी पिछले साल 2025 में पब्लिश हुई है, 2022 से मैंने लिखनी शुरू की। ओके, क्या जरूरत है उसको, क्या जरूरत है उसको, लेकिन लिखी था। अब ये कर रही है, ये भी कमाल करेगी, मेरी धमाल मचाएगी ये भी। ओके, जिंदगी के साथ जुड़ना सिखाती है। इस किताब में एकदम शुरू से लिमिट और फंक्शन वगैरह जैसे होती है वहां की शुरुआत है, बीच बीच में बहुत जगह के ऊपर एकदम अनकन्वेंशनल चीजें इसके अंदर में बताई गई है जो मुझे नहीं मालूम थी, क्योंकि मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग उस तरह की नहीं ले रखी। कैलकुलस बहुत यूज करता हूँ, लेकिन वैसी ट्रेनिंग नहीं कर रखी है। किताब लिखने के समय समझ आया लोग किस दुनिया में जी रहे हैं, कितनी गलत गलत बातें बोल रहे हैं। कितने लोग क्लास 12th के हो, 12th के? अच्छा है, काफी सारे। हाँ चलो, काफी सारे। तो बाकी के लोग थोड़ा धैर्य रखना, एक मिनट के लिए आपको क्या समझ नहीं आएगी बात। आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में कैलकुलस के समय में, लिमिट जब डिफाइन करते हैं, x गोइंग टू a, दिस फंक्शन गोज टू l, तो उसके लिए कहते हैं कि जब x जो है वो जो लिमिट l है, और क्या इतना एक एप्सिलॉन इधर एप्सिलॉन उधर हो, एक इंटरवल में हो, तो आपका जो फंक्शन है वो जो लिमिट l है प्लस डेल्टा और l माइनस डेल्टा के बीच में रहता है। ऐसा कुछ डेफिनेशन है ना? समझ में नहीं आता है जल्दी से क्या डेफिनेशन है, लेकिन वो l कैपिटल L प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ये एक इंटरवल डिफाइन करते हैं, और डेफिनेशन में इसी इंटरवल का बड़ा हिस्सेदारी है, इसमें रहेगा तो ये लिमिट कहलाएगा। हो गया? अब बाद में जब सवाल बनाने को देते हैं तो उसमें रहता है फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो कैपिटल L की जगह पे क्या आ गया? इंफिनिटी। अब कर लो उस पर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। इंफिनिटी में कोई डेल्टा प्लस करता है क्या? कोई मतलब है क्या उसका? और इंफिनिटी में से कोई डेल्टा माइनस करता है क्या? कोई मतलब है क्या? लेकिन आज तक मैंने कोई कैलकुलस की किताब नहीं देखी थी जिसमें कि कुछ बताया गया हो कि क्यों भैया, अभी तो बोल रहे थे कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन L प्लस डेल्टा से L माइनस डेल्टा के बीच में रहेगा, और अगर इनको कर दिया इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस माइनस, क्या गड़बड़ हो रही है? ऐसे किताब लिखते समय में कई सारी बातें आई दिमाग के अंदर में कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। उन सबको इसके अंदर में एडजस्ट है, उन सबको इसके अंदर में एडजस्ट है। ये भी अपने आप में और ये दूर तक जाती है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी कैलकुलस की किताब में प्लस की से होता है, बीएससी में ही पढ़ते। तो कई सारे लोगों ने पूछा, बोले ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्यों चले गया? तो मेरा सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जिंदगी में तो है। जब 11वीं क्लास में आप लोग पढ़ाते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन बना होते हो, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, d2x dt स्क्वायर एक्सेलरेशन, और सेकंड डेरिवेटिव उस साइड में f जो कि x का फंक्शन है, हम यूज कर रहे हैं। 11वीं क्लास से हम यूज कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ? जिंदगी के सिलेबस में तो है। तो ये भी किताब लिखी गई है तो उतनी ही शिद्दत के साथ लिखी गई है, उतनी ही मेहनत के साथ लिखी गई है। ये सब ऐसे डिसीजन है। अब एक बड़ा प्रॉब्लम में, दो प्रॉब्लम शायद आपके सामने में रखने वाला हूँ इसके पहले कि हम सभा विसर्जित करेंगे। बिग प्रॉब्लम बिफोर द नेशन क्या है? और ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, है ना? हाँ, ये बड़ी समस्या है। देखो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, बहुत सारे बायोलॉजी के हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये भी है ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और ये हाँ, और ये देश की ये बहुत बड़ी समस्या है। ये
इसका कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। इसका कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। हमारे स्कूल कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटी इसीलिए इम्पैक्टफुल होगी अगर हैं तो, क्योंकि वहां पर हमारे टीचर्स है, कमिटेड टीचर्स है, कॉम्पिटेंट टीचर्स है, मेहनत करते हैं, मन से लगे हुए हैं, कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट। ऐसे जहां फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वही इंस्टीट्यूशन कुछ पैदा करता है, कुछ इम्पैक्ट पैदा करता है, कुछ लोगों को पैदा करता है, देश को आगे बढ़ाता है। और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज होती जा रही है। कॉम्पिटेंट भी हो और कमिटेड भी हो, ऐसे फैकल्टी मेंबर्स नहीं मिल रहे, घटते जा रहे। तो हाँ जी, ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है। नहीं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जनरल बात कर रहा हूँ। मैंने जितने भी बात हुई है, अच्छा फिजिक्स टीचर तो ये पूरा जो लेक्चर है उसमें फिजिक्स आपको बहुत कम नजर आई होगी, यहीं पे आ गई है, घुस गई, आदत है ना कहीं घुस जाती, डिफ्यूज कर गई है। तो अपने को देश को, अगर देश के एजुकेशन को अगर ठीक रखना है ना और बढ़ाना है, इम्पैक्टफुल बनाना है, तो अपने को टीचर कम्युनिटी में आना पड़ेगा। ये जो जेई और नीट का हंगामा मच रखा है ना, कोई जरूरत नहीं है। और हो तो उसके बाद प्योर साइंस ही पढ़ना, वो करके माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना, फिर उसके बाद मॉलिकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स, बायोलॉजी पढ़ो, पढ़ो, बट थिंक ऑफ दिस टीचिंग। इसलिए नहीं कि सैलरी आजकल अच्छी हो गई है, अरे क्या करना है सैलरी लेके, 4,000 रखो तो भी जिंदगी चलेगी, 700 रखोगे तो भी जिंदगी चलेगी। ओके, सो दिस इज वन थिंग जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हमारा कॉलेज स्कूल का सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, एजुकेशन से स्ट्रेस पैदा हो रहा है, लोगों को दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, एजुकेशन होता है। एजुकेशन का मतलब तो है क्या, हमें और अपने को इंपावर कर रहे हैं। ओके, और ये देखो, ये पटना की एक गली के आगे की बोर्ड था, मैंने बोलो की क्या लिखा है देखना, कोचिंग क्लासेस, होम ट्यूटर, और यहाँ भी लिखा है ये क्लासेस के आगे यहाँ पर ना नर्सरी टू 10, कोचिंग क्लासेस नर्सरी टू 10, होम ट्यूटर्स नर्सरी टू 10। हम अपने बच्चों के ऊपर इतना सा भी विश्वास नहीं कर सकते हैं क्या? नर्सरी के अंदर उनको हम कोचिंग में भेज रहे हैं और उनके लिए होम ट्यूटर ला रहे हैं। हम उनके ब्रेन को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम हर दिन जब उनका होम ट्यूटर आएगा या उनको कोचिंग क्लास में लेकर के जाएंगे, वहां हर दिन उनको हैमर कर रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें ट्यूटर चाहिए, तुम्हें कोचिंग चाहिए, तुम्हें सपोर्ट सिस्टम चाहिए, स्कूल से काम नहीं चल रहा है, मेरे पढ़ाने से काम नहीं चल रहा है, उसके बाद थर्ड लैडर भी चाहिए उसको चलने के लिए। ये बड़ी समस्या है। आप मेरे को देख लो, फेल किया लेकिन ट्यूशन दी, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, इतनी बार फेल किया लेकिन ट्यूशन नहीं किया। और एक जो दूसरी चीज हम कहना चाहते हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटीज की बात है, तो सेल्फ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, है ना? पढ़ लिख करके लोग पूछते हैं साइंस पढ़ेंगे, प्योर साइंस पढ़ेंगे, बीएससी एमएससी करेंगे तो काम क्या मिलेगा? सबसे पहले तो काम मिलेगा, काम नहीं मिलेगा कोई प्रश्न नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी मैं आज करियर काउंसलिंग नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मतलब कुछ नहीं मिला तो कहानी सुनाते हैं आपको। एक तो